दोनों परमात्मा की संतान हैं। संत और असंत दोनों परमात्मा की संतान हैं। चोर और धर्मात्मा दोनों परमात्मा की संतान हैं। कैसे? जैसे एक ही सरोवर में दो चीजें खिली हैं, एक तो कमल का पुष्प और दूसरी उसी सरोवर में रह रही है जोंक। दोनों भगवान की संतान हैं, दोनों एक ही सरोवर में रह रहे हैं। लेकिन भैया, जैसे संत और असंत का काम है, जैसे ईमानदार और चोर का काम है, उसी प्रकार से जोंक और कमल के पुष्प का काम है। क्या काम है कमल के पुष्प का? जैसे कमल के पुष्प को आप छू लेंगे, जैसे पुष्प है, इस पुष्प को आप जाकर के जब उतारेंगे, तो ऐसे जब हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ की जो आपके शरीर के अंदर दुर्गंध होगी वो सब भाग जाएगी। अपने खुशबू से आपके तन को महका देगा। ये पुष्प का काम है। उसी जल में रह रही जोंक, जब उस जोंक को आप पकड़ेंगे, उस जोंक से आपका स्पर्श होगा, तो जोंक आपको सुगंध नहीं देगी। वो क्या देगी? वो आपके शरीर से जो ही ज्वाइंट होगी, आपके शरीर से रक्त चूसेगी। कहने का मतलब है भलो भलाई पैला है और लाहे निचाई नीचे और सुदा सराही अमरता और गरल सराही अमीत। भैया, अमृत का काम है, दोस्त पीले चाहे दुश्मन पीले अमर हो जाएगा। जहर का काम है, चाहे दोस्त पिए चाहे दुश्मन पिए, मार देना। इसलिए महात्मा दुर्वासा ऋषि आए राजा कुंती भोज के दरबार में। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, आसन पे बिठाया, बाबा बैठिए। नहीं नहीं नहीं, एक शर्त पे। कहिए गुरुदेव, शर्त आपकी क्या है? मेरे लायक है या नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारे लायक है। तो आदेश कीजिए, मैं अभी पूरी करूंगा। कहा सुनो, मेरी इच्छा है मैं आपके यहां रुक करके 4 महीना चौमासा करूं। जब दुर्वासा ऋषि के शब्दों को राजा कुंती भोज ने सुना, भैया पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। हाय भगवान, ने क्या होगा? अरे जो पैमान वचन हमारा, अरे जो पैमान वचन हमारा और इच्छा भोजन देऊ आहारा। तुम्हारे यहां रह करके मैं चतुर्मासा करूं, यानी कि 4 महीने। राजा सोच, मात्र में श्राप दे करके भस्म कर देते तो 4 महीना मेरे यहां रहेंगे। यदि कभी कुछ बिगड़ गया, वो भी शर्त है, जो मैं मांगूंगा वही तुमको देना पड़ेगा। जैसे जब ही इच्छा होए हमारी,
उसमें राजन शर्त ये है, यदि मैं पूजा पाठ करके रात के 12 बजे उठा तो तुमको फलहार देना पड़ेगा, 3 बजे उठा तो फलहार देना पड़ेगा। फलहार में तमाम चीजें आती, यदि मेरा मन करेगा फल सेब खाने का तो तुमको सेब देने पड़ेंगे, केला खाने का तो केला देने पड़ेंगे, अंगूर खाने का तो अंगूर देने पड़ेंगे, अनायास खाने का तो अनायास देना पड़ेगा। आलू का फलहार मन करेगा तो फट से लाओ, तुमको देना पड़ेगा। यानी कि जितने समय में मेरा जो मन करेगा वही मुझको चाहिए, तो मैं तुम्हारे यहां रहूंगा और तुम्हारे यहां चतुर्मासा करूंगा। बोलो तुम्हारी क्या राय है, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, गुरुदेव मैं तो राजा हूं, पता नहीं कब कितने समय कौन काम पड़ जाए, हमको कहां जाना पड़े, इसलिए माफ करना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपकी व्यवस्था तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं जाकर के अपने महलों में थोड़ा अपनी रानियों से राय ले लूं, क्योंकि कभी मुझको सीतापुर, कभी सिधौली, कभी खैराबाद, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी आगरा, राजाओं का मामला है, जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर समय से आपको भोजन न मिले, फलाहार न मिले, आप क्रोधित हो जाएंगे, मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए माफ करना, थोड़ा मैं महलों तक जाऊंगा, अपनी धर्मपत्नी जी से राय ले लूं। कोई बात नहीं, लेकिन चतुर्मासा तुम्हारे यहाँ करना है, ये मान करके चलिए। हाय राम, यदि इतनी बात पर दुर्वासा ऋषि चले जाते, कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं, और यदि चले जाएं तो निके में जाएंगे नहीं, श्राप दे करके जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे प्रभु ये तूने क्या किया? राजा सुनी अंतापुर गए, राजा बेचारा डगमगाता हुआ अपने महलों की तरफ चला। राजा सुनी अंतापुर गए, सब रानिन से पूछत भय, न सोचते बनता और न समझते बनता, न हाँ करते बनता न ना करते बनता। राजा बेचारा महलों की तरफ चल पड़ा, डगमगाता हुआ, जैसे 3 लोगों के मुख से कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते। रामायण में आप पढ़ेंगे बालकांड, तो तुलसी बाबा लिखते हैं 3 ऐसे व्यक्ति होते जिनके मुख से कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते। आप कहेंगे कौन कौन? रामायण पढ़िए। बातुल भूत विवश मतवारे, कौन कौन? बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, नहीं बोलहि वचन विचारे, नहीं बोलहि। बातुल भूत, बातुल माने जो बावला हो, भूत जिसको पकड़ रखा हो, जो शराब पी करके मस्त हो गया हो। मस्त क्या जाने दुनिया कहां बसती है। 3 प्रकार के लोगों के मुख से कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते। राजा अंतापुर की तरफ जा रहा है, डगमगाता हुआ बेचारा। रानियों ने देखा स्वामी आ रहे हैं आज महलों की तरफ। रोज रोज नहीं जाते थे ना, पहले शिष्टाचार था, पहले दब अदब था, पहले लोग संस्कार का पालन करते थे। आज तो सब कुछ खत्म हो चुका है। राजा अंतापुर में गया, सोने के थाली में सजाई रानियों ने आरती, आहा उतारने राजा के पास में आई। देखो
जो पत्नी को पतन से बचा ले, उस पति को पतन से बचा ले उसको कहते पत्नी। और यहां पर उसके उल्टा होने जा रहा। क्या? महलों में राजा पहुंचा, रानियों ने देखा आरती तो सजाया, आरती उतारी, सरकार को पलंग पर बिठाया। देवी स्वागत का समय नहीं। अरे तुम लोग मेरा स्वागत करने जा रहे हो, लेकिन स्वागत का समय नहीं है। क्यों? स्वागत तो किसी दूसरे का करना है। रानी स्वागत का समय नहीं, ये कंचन थाल अलग रख दो। सम्मान अभी कर दो। मेरे स्वागत का समय नहीं है, ये सोने की थाली वाली अलग हटाओ। स्वागत सम्मान तब अच्छा लगता है जब मनुष्य टेंशन में ना हो, जब उसको किसी प्रकार का कोई सोच न हो, किसी प्रकार के अंदर टेंशन न हो, ग्लानि न हो, दुख न हो, संकट न हो। राजा के ऊपर तो बहुत बड़ा संकट बेचारे की। क्या बोले? मेरा स्वागत न करके तुम्हारे हाथ में मेरी मर्यादा है। महात्मा दुर्वासा ऋषि दरवाजे पर खड़े हैं, स्वागत तो उनका करना है। जे हुई राजा के मुखारविंद से रानियों ने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना तो एक इधर को गई, एक उधर को गई, एक उधर को गई, एक इधर को गई, एक इधर को गई। एक पहले तो आई थी सब आरती उतारने, सोचती थी सरकार आएंगे कुछ अच्छी खबर लाएंगे, लेकिन राजा ऐसी खबर ला करके रानियों के बीच में रख दी। एक एक करके सब इधर उधर चलने लगी। राजा ने कहा सुनो सुनो, अरे तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जिस समय शादी होती है, पंडित जी विवाह करवाते हैं, तो उस समय लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के जीवन की भर की सौगंध खाते हैं। मैं आज से लेकर के और अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जैसी विषम परिस्थिति आ जाए मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लड़की कहती है आज से लेकर के अंत तक चाहे तुम्हारे शरीर में कोई रोग दोग हो जाए, कोई तुमको समस्या हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी, कभी छोड़ूंगी नहीं। आहा, क्योंकि तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सुगर सलोना, तुम हमसे जुदा न होना, तुम हमसे दूर न ठहरो ठहरो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। आहा, क्या बोली रानी? सब रानी मिली कहीं उपाय, तो समस्त रानी मुड़ करके खड़ी हो गई। राजन, सब रानी मिली कहीं
कहत करब सेवकाई। समस्त रानियों ने कहा मेरे बस की बात नहीं, आप महात्मा दुर्वासा की सेवा के अलावा जो भी कह देंगे हमको मान्य है, मंजूर है, लेकिन महात्मा दुर्वासा ऋषि की सेवा मेरे बस की बात नहीं। अब तो राजा बेचारा ऐसे गिर गया जैसे नीचे से किसी पेड़ को किसी ने काट दिया हो। सोचने लगा अब मैं क्या करूं, बाबा दरवाजे पर खड़े, यदि जाकर के मैं कहता हूं आपको चतुर्मासा करने की जगह मेरे यहां नहीं मिलेगी तो बाबा अभी श्राप दे देंगे, मेरा राजपाट धन दौलत तन शरीर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाय हाय क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। इतने में वो जो बिटिया थी कुंती उसने सुना, आहा पिताजी के दुख को कोई बांटने वाला नहीं। लड़की आई पिता के पास में, बोली पिताजी। अरे कुंती तब बोली न पपासा, अरे बिटिया तब बोली न पपासा, और आखहु मुनि करई चौमासा। सेवा करने से इनकार कर दिया। अगर आपको मेवा जीवन में पाना है